दोस्तों आई एम श्योर आप सभी को तो ये न्यूज़ मिल ही गया होगा कि उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें कि करीब 300 लोगों की जान चली गई है और करीब 1000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। ये घटना इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि पूरी दुनिया में ये 21st सेंचुरी का चौथा सबसे दर्दनाक घटना है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो ट्रेन हादसा हुआ तो ये कैसे हुआ, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि अभी न्यूज़ में आप सुन रहे होंगे कवच सिस्टम के बारे में। तो ये कवच सिस्टम क्या है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर ये कवच सिस्टम उस ट्रेन में मौजूद होता तो ये जो कॉलिजन था ये नहीं होता। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखो, इस कहानी की शुरुआत उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट से शुरू होती है। तो होता क्या है कि 3 ट्रेन थे, उन सभी का मैं नाम बता देता हूं आपको। तो एक ट्रेन थी कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि शालीमार स्टेशन हावड़ा से निकलकर वो चेन्नई को जा रही थी। दूसरी ट्रेन थी हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो कि यशवंतपुर बेंगलुरु से निकलकर वो हावड़ा स्टेशन को जा रही थी। और तीसरा ट्रेन स्टेशनरी गुड्स जिसको कि आम भाषा में हम मालगाड़ी कहते हैं, तो वो बहारनगा स्टेशन पर वो खड़ी थी। और ये जो जितना भी इंसिडेंट हुआ है तो ये स्टेशनरी गुड्स और उस बहारनगा स्टेशन के अराउंड में हुआ है। तो इसमें होता क्या है कि देखो, जनरली हम सभी जानते हैं कि हमारे जो इंडियन स्टेशन है वो किस प्रकार के हैं। 2 मेन लाइन होता है जहां पर ट्रेन आती है जाती है, और 2 लूप लाइन होता है जो जनरल कोई भी स्टेशन का होता है। जहां लूप लाइन में आपका साइड में ट्रेन खड़ी होती है कि मान लो अगर कोई ट्रेन जो सुपर फास्ट है उसको पास होना है तो लूप लाइन में छोटी ट्रेन या फिर मालगाड़ी को उसको खड़ी कर दिया जाता है, और जो मेन लाइन होता है वहां से सुपर फास्ट को निकाल दिया जाता है। और यहाँ पर भी यही होता है। जो आपका बहारनगा स्टेशन था तो लूप लाइन पे मालगाड़ी को लगा दिया गया था वो स्टेशनरी गुड्स को, और जो कोरोमंडल एक्सप्रेस था तो उसको 7 बजे के करीब में बहारनगा स्टेशन से क्रॉस करना था। वहां पर बहारनगा स्टेशन पे कोरोमंडल एक्सप्रेस का कोई मतलब कि स्टॉपेज नहीं था। तो शुरू में एज यूजुअल कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन का सिग्नल दिया जाता है कि ठीक है आप इस मेन लाइन से क्रॉस कर जाओ, और वो जो स्टेशनरी गुड्स था तो वो लूप लाइन में लगा हुआ था। लेकिन तभी अचानक से सिग्नल चेंज हो जाता है, और ड्राइवर चूंकि सिग्नल के हिसाब से चलते हैं तो वो जो मेन लाइन में जाना था तो वो जो स्टेशनरी गुड्स वाला जो लाइन है उसमें वो टक्कर मार देते हैं, वहां पर उसका कोलोजन हो जाता है। और अचानक से कोरोमंडल एक्सप्रेस का कितना सारा बॉगी आपका उस गुड्स ट्रेन के ऊपर मतलब कि कोलाइड होके उससे बिखर जाता है, डिरेल हो जाता है ट्रैक से। ठीक उसी समय में जो मेन लाइन था जहां पर कोरोमंडल एक्सप्रेस को पास करना था उसके अपोजिट में आपका जो यशवंतपुर जो बेंगलुरु से जो ट्रेन निकला था जो हावड़ा जा रहा था तो वो भी पास हो रहा था। तो ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो गुड्स वो स्टेशनरी गुड्स वाले ट्रेन में वो टकराया ना, तो जो ये यशवंतपुर वाला जो हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस था तो वो कुछ देर तक तो वो तो आगे निकल गया, लेकिन जो पीछे वाला बॉगी था ना तो वो कोरोमंडल एक्सप्रेस का कुछ बॉगी ना आपका मतलब कि अपोजिट वाले मेन लाइन में जाके टकरा गया। और आप इस इमेज में देख सकते हो बहुत क्लियरली यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो जो लास्ट वाला कुछ बॉगी था तो वो कोरोमंडल एक्सप्रेस के ट्रेन से टकरा गया, और यहाँ पर ये 3 ट्रेन का कॉलिजन जो इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है तो यहीं पर ये 3 ट्रेन का कॉलिजन हुआ है। एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस और ये जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस है ना, तो इन दोनों के बीच का जो कॉलिजन हुआ है ना, तो चूंकि ये पैसेंजर ट्रेन थी तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। अगर उस समय हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस अगर उस लाइन को क्रॉस नहीं कर रही होती है ना, तो इतना बड़ा जो आपको मतलब कि लॉस दिख रहा है ह्यूमन लॉस, तो इतना बड़ा नहीं हुआ होता, मतलब कि कुछ लिमिटेड तक ही ये सीमित रहता। और साथ में चूंकि वहां पर बहारनगा स्टेशन पे दोनों ट्रेन में से किसी का भी वहां पर स्टॉपेज नहीं था, तो दोनों अपनी फुल स्पीड में थे। कोरोमंडल एक्सप्रेस आपका 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से था, तो वही जो हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस था तो वो था 116 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप समझ सकते हो कि जब भी इन दोनों के बीच का कोलिजन होगा तो मतलब कि कितना भयावह होगा ये नजारा। इसमें कहा जा रहा है कि टोटल 17 कोचेज ऐसे थे जो कि ट्रैक से डिरेल हो गए थे। अब बात करते हैं कवच सिस्टम की, जो कि अभी आप न्यूज में सुन रहे होंगे। तो देखो, ये जो कवच सिस्टम है ना, तो ये है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जो कि 2002 में इसको बनाया गया था। ये प्योरली इंडिजीनियस सिस्टम है, जिसमें की खासियत ये है कि अगर कोई भी 2 ट्रेन सेमी लाइन पे अगर चल रही है ना, तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई कर देती है, और एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे वो दोनों ट्रेन आपस में रुक जाती है और कोलिजन नहीं होता है। इवन जब अगर ट्रेन हाई स्पीड में हो जाती है और ड्राइवर उस पर ब्रेक नहीं अप्लाई कर पाता है या फिर भूल जाता है, तो ये जो सिस्टम है कवच सिस्टम, तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई कर देती है और स्पीड को कंट्रोल कर देती है। साथ में हम सभी जानते हैं कि जब भी फॉगी कंडीशन आता है, वेदर बहुत ज्यादा खराब होता है, तो उस समय क्या होता है कि सिग्नल दिखाई नहीं देता है ड्राइवर को जल्दी से। तो अगर ये सिग्नल मतलब कि ट्रेन अगर सिग्नल को देखे हुए मतलब कि रेड सिग्नल है और ट्रेन उसको क्रॉस कर गई है ना, तो वहां पर कवच सिस्टम ऑटोमेटिकली मतलब कि स्टार्ट कर देता है अपना ब्रेक अप्लाई करना, और कुछ समय के बाद वो ट्रेन रुक जाता है। अब आप बोलोगे कि अच्छा कवच सिस्टम इतना प्रोटेक्टेड है तो उसने इस कॉलिजन को क्यों नहीं रोका। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर रेलवे ऑफिशियल ने ये क्लियर किया है कि ये जो रूट था ना, तो इसमें कवच सिस्टम अप्लाई नहीं किया गया था, यहाँ पर कवच सिस्टम नहीं लगा हुआ था। ये जो कवच सिस्टम है ये 2022 में अनाउंस किया गया है, और इसको सबसे पहले साउदर्न सेंट्रल रेलवे है तो वहां पर इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है, वहां पर इसको लगाया जा रहा है, और धीरे धीरे इसमें बात की जा रही है कि अलग अलग रूट पर इसको लगाया जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए ये जो रूट में जो कोलिजन हुआ था तो इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ भी क्लियर करते हैं कि
अगर यहाँ पर कवर सिस्टम लगा हुआ भी होता ना तो इस समय जो ये सिचुएशन हुआ था ना, ये जो कोलिजन हुआ है, तो यहाँ पर वो कवर सिस्टम भी इसको नहीं रोक पाता। हालांकि ये सभी चीजें अभी एक स्पेकुलेशन है, कोई भी इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं कह सकता है। और ये जो जितनी भी बातें मैंने अभी आपको बताई कोलिजन से रिलेटेड, तो ये सभी अभी प्रिलिमिनरी मतलब की बातें हैं। ये जो प्रिलिमिनरी बातें जो खुलकर शुरू में सामने आती है वो है, अभी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है और धीरे धीरे पता चलेगा कि एक्चुअली में कोलिजन का क्या रीजन था। वेल, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।